अभितोष सिंह। कोरबा में एक युवती की हत्या के मामले में सियासत गर्मा गई। दरअसल युवती की पेशकश से कई बार हमला करके निशंस तरीके से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि इसके पीछे उसके प्रेमी का हाथ है जो किसी दूसरे समुदाय का है। बीजेपी ने इसके पीछे लव जिहाद की आशंका जताई, साथ ही कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही बीजेपी ने प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे लगातार अत्याचार को बढ़ने का आरोप लगाया। वहीं पर कांग्रेस ने भी कोरबा हत्याकांड की निंदा की, साथ ही आरोपी के खिलाफ जल्द कार्रवाई की बात कही। लेकिन लगे हाथ कांग्रेस ने बीजेपी पर हर मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने का भी आरोप लगा दिया। सवाल यह कि क्या वाकई प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं? अगर ऐसा है तो गंभीर मामला है कोरबा में युवती की हत्या पर जो सियासी दंगल हो रहा है। आज आपकी बात छत्तीसगढ़ में चर्चा इसी विषय पर। तो इस पूरे हत्याकांड को लेकर बीजेपी हमलावर है, वो सरकार का घेराव कर रही है। क्या कहना है बीजेपी का और क्या जवाब यहां पर कांग्रेस की ओर से दिया गया, वो भी आपको सुनवाते हैं, दोनों ही बयान। आज जिस प्रकार से बेटियों के साथ अनाचार और अत्याचार की घटनाएं हो रही है, इससे प्रदेश की माताएं बहनें दहशत में है, डर में है। और कोरबा की जो घटना है, उस घटना को लव जिहाद की घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता यदि राज्य सरकार इसमें ठीक प्रकार से जांच करे। राज्य सरकार जागे और छत्तीसगढ़ की बेटियों की रक्षा करे, सुरक्षा करे। देखिए, यह बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी अब अपराधों का भी धार्मिकरण कर रही है। निश्चित तौर पे कोरबा में जो युवती के साथ किया गया है, बेहद ही बर्बरतापूर्वक बर्ताव है, बेहद ही निंदनीय घटना है। कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए रवाना हो चुकी है। निश्चित तौर पे हमारी सरकार बनने के बाद एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के प्रति अपराधों में 62% की कमी आई है। महिलाओं को जीवन जीने के लिए भयमुक्त वातावरण देना भूपेश सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसी पर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अहम सवाल कि कोरबा में युवती की हत्या पर सियासी दंगल क्यों? बीजेपी को नजर आया लव जिहाद का एंगल क्यों? बड़ा सवाल। बीजेपी बोली कि महिलाओं पर बढ़ा अत्याचार, कांग्रेस बोली बीजेपी के आरोप निराधार। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल निकला। इसके बाद तो बीजेपी को कांग्रेस की सियासत में दिखता तुष्टीकरण। कांग्रेस बोली बीजेपी हर चीज में दे देती है सांप्रदायिक रंग। तो छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर शोर, बीजेपी कांग्रेस में सियासत भरपूर। क्यों ऐसा हो रहा है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधा उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। नितिन भंसाली हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। नितिन जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। विजय शर्मा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक गेस्ट और जुड़ेंगे, उनका तारुफ भी आपको करवाएंगे। लेकिन फिलहाल अब विजय शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे कि कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि कार्रवाई यहां पर की जा रही है, कानून अपना काम कर रही है और इसको सियासी रंग देने की जरूरत नहीं इस पूरे मामले को। क्या कहना है बीजेपी का? बीजेपी ने इस पूरे मसले पर कई बातें कही हैं, आपका रिएक्शन इस पर चाहता हूं मैं। जी, दो विषय है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं और इस चैनल के माध्यम से कांग्रेस के साथियों से भी कहना चाहता हूं, सबसे कहना चाहता हूं। आप एक चीज को ध्यान देते होंगे कि हमको चाहिए क्या है? स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए या बीमार होने के बाद दवाई चाहिए, या अपराध होने के बाद उसको पकड़ लिया जाए, या पुलिसिंग अच्छी होनी चाहिए? भाई, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम यही तो कह रहे हैं कि प्रदेश में विगत 4 सालों में आप देख लें कि 6000 बलात्कार की घटनाएं होती हैं। आप उसको एवरेज निकाल कर देखेंगे तो प्रतिदिन 4 घटनाएं होती और नाबालिग के साथ बलात्कार हो रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि घटना होने के बाद पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस कार्रवाई कर रही है, ये अच्छी बात है क्या? आप खुद सोचें, हम किस समाज की इस व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं? हमको चाहिए कि ऐसी व्यवस्था हम खड़ी करें। ये सब नहीं होना चाहिए, इसमें कमी आनी चाहिए। कमी आएगी तो सरकार बराबर का पात्र होगी, अगर इसमें वृद्धि होती है तो सरकार को तो दोष दिया जाता है। तो अभी वर्तमान में ये हो रहा है कि आपकी तबीयत खराब होने दो, अब जब आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो हम आपको दवाई दे देंगे। दवाई दिया ना, ये तरीका चल रहा है, ये पैटर्न ऐसे नहीं होता है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, अपराध जब होता है तो कहीं पर भी, तो अनेक बार जब अपराध की प्रवृत्ति होती है तो उसको कैटेगराइजेशन किया जाता है, उसका एक ये निकाला जाता है कि किस पैटर्न का अपराध है। पैटर्न, अपराध के पैटर्न बनाना ये तो होता ही है ना भाई, हमेशा होता है।
कहीं पर भी क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं तो वहां पर लगातार अगर हो रहा है तो उसका पैटर्न निकाला जाता है। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि लव जिहाद जैसी घटना हो सकती है। उन्होंने एक बात कही कि भाई हो सकती है, जांच करना चाहिए। क्या गलत कह दिया? पैटर्न निकाला है ना। ये पैटर्न, ऐसे लव जिहाद जैसी घटनाएं तो होती है ना, ये तो उस पर तो किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो एक पैटर्न हो सकता है, जांच करना चाहिए। जांच करने की मांग करना भी गुनाह हो गया था। मतलब आप खुद सोचे, उन्होंने कह दिया कि जांच। मेरी आवाज आ रही है आपसे ना? बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात पूरी कीजिए, आ रही है आवाज स्पष्ट है। जी, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर वो उन्होंने कह दिया कि ये घटना ऐसी हो सकती है, इस पर जांच होना चाहिए, तो फिर ये कहा जा रहा है कांग्रेस के सरकार के द्वारा या उनके नुमाइंदों के द्वारा कि भाई कर रहा है, पुलिस काम कर रहा है, राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए, पुलिस पकड़ लेगी। पुलिस पकड़ लेगी मामला नहीं है साहब, होना नहीं चाहिए, पहला। दूसरा ये है, अगर इस पैटर्न का है तो इस पर गौर करना चाहिए सरकार को, पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, ताकि आने वाले समय में मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि कानून का डर नहीं है क्या अपराधियों में? अरे साहब, कानून का डर मतलब मैं सीधे सीधे ये कहता हूं कि प्रशासनिक व्यवस्था लचर हो चुकी है। मैं सीधे सीधे ये कहता हूं कि पुलिस के बड़े पदाधिकारियों की नियुक्ति पैसे में के आधार पर, ठेके के आधार पर हो रही है, और इसलिए पुलिस के लोग, इसलिए पुलिस नीचे तक उचित पुलिसिंग नहीं कर पा रही है, इसलिए नशा गली गली में बढ़ा हुआ है। नहीं, ये सिर्फ आरोप है, ये सिर्फ आरोप है या फिर कोई तथ्य भी है आपके पास? और कहीं उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है इधर। नहीं विजय शर्मा जी, ये सिर्फ आरोप है या तथ्य भी है कि पैसों का लेन देन किया जाता है नियुक्तियां देने में? आपसे मैं निवेदन करता हूं अभिषेक साहब कि आप एक बार ना, जो नौजवान नशा कर रहे हैं उस दिशा में एक बार अपना रिपोर्ट करवाइए। आप पाएंगे कि शहरों में, कस्बों में, गांव में तो शराब का चक्कर है, शहरों और कस्बों में नशा किस किस तरह का हो चुका है। ये अपराध की घटनाएं, आप एक लड़की जा रही है, ठीक है, मैं ये सारे जो सवाल आप उठा रहे हैं मैं ये जवाब लेता हूं, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। नितिन बंसाली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन बंसाली जी, यहां पर जो विपक्ष है वो बहुत ज्यादा हमलावर है, खासतौर पर ये जो कोरबा वाला मामला सामने आया है उसको लेकर, लेकिन पूरी कानून व्यवस्था को लेकर यहां पर सवाल उठाए गए हैं विपक्ष की ओर से। मैं आपका इस पे जवाब चाहता हूं सर। अभितोष भाई, जो घटना घटी है वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है, शर्मनाक है। हम इस घटना की निंदा करते हैं जी। निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। पुलिस अपना काम कर रही है और इनकी जो जगह है ऐसे अपराधियों की, उस जगह पर वो पहुंच जाएंगे। पर भारतीय जनता पार्टी का मैं चाल चलन और रवैया देख रहा हूं तो कहां से इन्होंने एक सिगुफा निकाल लिया कि लव जिहाद के उसमें ये हत्या हुई है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये हमारे छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश को भी सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंकना जा रहे हैं। तो हाथ जोड़ के विनती है, भाई राजनीति करो पर इतनी घटिया और गंदी राजनीति ना करो। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को भय मुक्त वातावरण देने की प्राथमिकता है प्रदेश के भूपेश बघेल जी की सरकार की, और इस प्राथमिकता में हम खरे उतरे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस की सरकार 2018 में बनने के बाद वर्तमान तक के महिलाओं के साथ जो अपराध हुए हैं उसमें 62% की कमी आई है, और कुल अपराधों की यदि भी हम तुलना करें तो उसमें भी 2018 की तुलना में बिल्कुल कमी आई है। और इस प्रकार से पुलिस के ऊपर कि पुलिस की अपॉइंटमेंट जो है वो पैसे लेकर होते हैं, ये देकर होते हैं, ये बहुत अच्छी राजनीति। मुझे ऐसा लगता है कि हम हमारे उन जवानों का अपमान कर रहे हैं, पुलिस सब इंस्पेक्टर का, वहां हमारे कार्यरत हवलदारों का, कांस्टेबलों का, सबका, जो हमारे लिए दिन रात जाग कर हमारे प्रदेश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, जिस वजह से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में भी देखिए कि बिल्कुल छत्तीसगढ़ अपराध की तुलना में 2018 की तुलना में बेहतर स्थिति में है। तो ऐसी बातें करके पुलिस के जवानों का मनोबल भी नहीं तोड़ना चाहिए। घटना निश्चित तौर पर निंदनीय है और मैं दावा करता हूं कि 12 से 13 घंटे के अंदर अपराधी जो है वो सलाखों के पीछे होंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है भाजपा के जैसे, भाजपा के शासनकाल के जैसे उन्नाव, कठुआ और हाथरस जैसे कानून व्यवस्था नहीं है। छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, उत्तर प्रदेश के जैसे जंगल का राज नहीं है। विजय शर्मा, कुछ सवाल का कुछ हद तक जवाब मिला या फिर ये वार पलटवार का दौर इसी तरीके से चलता रहेगा? क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर अगर सवाल उठता है तो फिर पुलिसिंग सिस्टम जो है सूबे की, उसको लेकर भी सवाल उठता है। एक बार वो रिपोर्ट आई थी जिसको आज तक बोल रहे हैं, अब वो स्थिति नहीं है, पहला। दूसरा, विगत 4 सालों में 6,000 युवतियों के बलात्कार की घटना हुई है, 4,000 के अपहरण की घटना हुई है। ये छत्तीसगढ़ का रिकॉर्ड है भाई।
इसमें तो कुछ गलत नहीं कह रहा हूं मैं। 30,000 युवतियां इनके शासनकाल में गायब हो गई, उनको लाने का काम ऑपरेशन मुस्कान के तहत छत्तीसगढ़ की पुलिस ने किया है। एक बार तारीफ कर दो भाई, इस पुलिस की तारीफ कर दो। मैं नहीं बोलूंगा, ये बीच में बोलने वाला मामला होगा तो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं बोलूंगा, ऐसे वाली बात नहीं चलेगी, लफाजी नहीं चलेगी। एक बार बात पूरी होने दीजिए। मुर्गा लड़ाई की बात नहीं है, लफाजी नहीं चलेगी। जो बोलना है फैक्ट एंड फिगर के साथ बोलिए। आप हमारे जवानों का, हमारे पुलिस जवानों का, पुलिस अधिकारियों का मनोबल तोड़ने का काम मत करिए। बिल्कुल एसपी के, मैं नौजवानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुलिस के कांस्टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो मेहनत कर रहे हैं बेचारे। मैं बड़े अधिकारियों की बात कर रहा हूँ। अधिकारियों की नियुक्ति के आधार पर होती है, के चोट पर बोलता हूँ। और मेरी बात पूरा कर लीजिए, उसके बाद आपका टर्न आएगा। भाई ये मुर्गा लड़ाई करना है, आप ठीक से करिए। देखिए साहब, राजनीतिक रंग में ना उसको ले जाए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अनवरत ऐसे तोहमत लगा देना, अपराध इस तरीके की बात कर देना, ये बिल्कुल गलत है। मैंने यही कहा आपसे कि इस तरह का पैटर्न हो सकता है, क्यों इस पर जांच नहीं की जानी चाहिए। आपको याद होगा उदयपुर, जयपुर, राजस्थान जांच करेंगे भाई, पर ये हो सकता है बोल के आप जो राजनीति चमकाने की खुद की कोशिश कर रहे हैं और अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, टर्न आएगा तो आप बोलेंगे भाई, मैं आ रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं, नहीं करिए। मैं इन्हीं सवालों पर आ रहा हूं, फिर इससे बात पूरी नहीं हो पाएगी ना, फिर आपकी हो पाएगी ना बीजेपी की हो पाएगी। सकती है, वैसे बात नहीं हो सकती। विजय जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो आप बोल लो, मैं चुप आ रहा हूं। मैं नितिन मंसाली जी आ रहा हूं। चाहते हो कि भाजपा के आदमी बोल भी ना करे तो ठीक है, हम चुप रहते हैं। चलिए। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, डिबेट में बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। विजय शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से राजस्थान में के उदयपुर में घटना हुई थी, सन से जुदा हुआ था, उसको माना गया ना भाई कि वो उस तरह की घटना है, आतंकवादी घटना है। क्यों माना गया आतंकवादी घटना? उसको कह देते कि घटना हुई, पुलिस ने पकड़ लिया, हो गया काम खत्म। अरे भैया, एनालिसिस किया जाता है और उस एनालिसिस के आधार पर ही मैं आपको एक बात बताता हूँ। क्या एनालिसिस, इतना सारा आरडीएक्स। विजय शर्मा मैं आता हूँ, नितिन मंसाली आपके पास आता हूँ, एक गेस्ट हमारे साथ और जुड़े। बीच में बोल रहे हैं नितिन मंसाली किस तरीके से डिबेट करना चाहते हो भाई? लड़ाई करना चाहते हो, ऐसी बोलना चाहते हो? नितिन मंसाली आपके पास आऊंगा मैं। आप गलत बोल रहे हो। विजय शर्मा मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास। विजय शर्मा मैं भी आ रहा हूँ। फिर सर इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। आपके अधिकारी बिके हुए हैं सर, हजारों लोग आप लोगों को देख रहे हैं, हजारों छत्तीसगढ़ के लोग आपको देख रहे हैं। प्लीज सर, विश्वेश ठाकरे हमारे साथ जुड़े हैं। विजय शर्मा आ रहा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जनता जो देख रही है वो सच को देखे। विजय शर्मा, नितिन मंसाली, गुजारिश है सर आप दोनों से, गुजारिश है आप दोनों से। मैं आता हूं आपके पास। एक मेहमान और जुड़े हैं सर, उनको भी जोड़ लें। विश्वेश ठाकरे जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। विश्वेश जी बहुत बहुत आपका स्वागत है इस चर्चा में। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि दरअसल कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल यहां पर उठे सरकार पर, और यह कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि सांप्रदायिक रंग यहां पर बीजेपी की ओर से जानबूझकर दिया जा रहा है। बीजेपी का यह तर्क है कि हो सकता है कि लव जिहाद वाला इसमें कोई रंग हो सकता है, इस तरह की शब्द आ रहे हैं। इसको देखते हुए क्या है आप विश्लेषण इसका करते हैं कि किस तरह से यह मामला आपको यहां पर दिख रहा है? बहुत स्वाभाविक है, इस तरीके की घटना होगी तो पक्ष ये बिल्कुल कहेगा कि ये सामान्य आपराधिक घटना है, और विपक्ष ये जरूर कहेगा कि ये जो है ये एक सांप्रदायिक घटना है। यदि हिंदू मुस्लिम या कोई दो समुदायों की बात हुई तो, लेकिन इसको एक उस तरीके से देखना चाहिए कि हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता। वैसे ही हर अपराध और हर अपराधी को सांप्रदायिक रंग से जोड़ना बिल्कुल भी उचित नहीं लगता। क्योंकि मैं आपको दो घटनाएं इससे पहले जो दोनों मेरे मित्र वहां पर मौजूद है उनको याद दिलाना चाहूंगा कि उड़ीसा में रायपुर की एक लड़की को उड़ीसा ले जाकर गोली मार दी गई। बिलासपुर में एक मेडिकल स्टोर संचालक ने एक पीएससी की आईएएस की कोचिंग कर रही लड़की की हत्या करके 4 दिन तक की लाश अपने घर पे रखी रही, उस पर कोई बवाल नहीं हुआ। सीधा सा उसका कारण ये था कि जो दोनों जो अपराधी थे और जो पीड़िता थी वो दोनों ऐसे जातिगत समीकरणों में नहीं बनते थे जिन जातियों में हम लोगों ने आपसी वैमनस्यत पैदा कर दिया है। तो इसलिए ये सामान्य घटनाएं हुई, वो आरोपी पकड़े गए और ये हो गया। इसमें भी वैसे ही उसको एक सामान्य तरीके से अपराध के तौर पे क्यों नहीं देखा जा रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आता। जैसा कि मैंने कुछ थोड़ी सी जो बातचीत सुनी थी कि विजय जी कह रहे थे कि राजस्थान में जो सर्व तन से जुदा वाली जो घटना हुई थी वो वैसा एक साजिश थी। निश्चित रूप से वो साजिश थी और उसके तार फिर जाके पाकिस्तान से भी जुड़े नजर आए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी इस तरीके से जो हत्याएं हो रही हैं वो उनका कोई सांप्रदायिक कोई चेहरा होगा, क्योंकि ये तो मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों की ही करतूत दिखाई देती है जो कोई भी जात के हो सकते हैं। अब पेशकश से किसी को 51 बार गोद देना
या फिर किसी के 20, 25, 30 टुकड़े कर देना, ये तो कोई सामान्य रूप से ये सांप्रदायिक रंग में रंगी हुई घटना नहीं हो सकती। ये मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग, जो सामान्य अपराधी किस्म के लोग होते हैं, जो हार्डकोर अपराधी होते हैं, वो कर रहे हैं। तो इसको लेकर इतना ज्यादा मतलब ठीक है, चर्चा होनी चाहिए, कानून व्यवस्था पे चर्चा होनी चाहिए, ये भी एक सवाल उठना चाहिए कानून व्यवस्था पे कि अपराधियों में खौफ क्यों नहीं है। लेकिन इसको ले जाके कहीं पर दो समुदायों के बीच में जीवन मरण का प्रश्न ला देना, ये कहीं ना कहीं समाज की शांति के लिए घातक है। ठीक है नितिन बंसाली जी, यहाँ पर देखिए पुलिसिंग को लेकर, एक कानून व्यवस्था को लेकर सवाल जरूर उठ जाता है, लेकिन यहाँ पर जो सियासी रंग इसको दे दिया जाता है किसी भी मसले को, एक बड़े आपराधिक घटना को, और अगर निजी तौर पर इसे देखें, किसी अपराधी की निजी तौर पर क्या मानसिकता है, उसको लेकर भी एक काउंसलिंग की व्यवस्था यहाँ पर करवाई जा सकती है क्या? उसको लेकर भी यहाँ पर फिर से विचार विमर्श किया जा सकता है, क्योंकि अपराध अगर होता है तो उसमें उसको जो अपराधी है उसके पीछे क्या मंशा है, इसकी भी जांच यहां पर होनी चाहिए बाकायदा। यहां पर उसको अगर सियासी रंग दे दिया जा रहा है तो फिर उसके बाद फिर मुद्दा भटक जाता है, फिर अपराध की फिर बात ही नहीं होती है, फिर अपराधी की बात होने लगती है। अपराध और अपराधी कि अपराध को कोई भी सरकार, मुझे नहीं लगता, संरक्षण देने का काम करे। मैंने कहा छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, उत्तर प्रदेश के जैसे जंगल का राज नहीं। निश्चित तौर पर जो वारंटियों की धरपकड़ है या काउंसलिंग जैसे काम में छत्तीसगढ़ की पुलिस जो है लगातार इस विषय पर भी कार्य कर रही है। और जैसा ये नृशंस हत्या है, जैसा ये 51 बार या 52 बार पेचकस से उसको वार करके उसकी हत्या करना, ये है तो बहुत दुखद। टुकड़े टुकड़े करके उस किसी की हत्या कर देना, ये लगातार ही कुछ चीजें सुनने में आ रही है। या तो ये बहुत ज्यादा कोई हार्डकोर अपराधी कर सकता है, या फिर ये मानसिक रूप से कोई विक्षिप्त व्यक्ति कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो हार्डकोर अपराधी की लिस्ट में तो वो बंदा है नहीं, पर हाँ मुझे मानसिक तौर पर विक्षिप्त लगता है। तो इसकी जांच होगी, निश्चित तौर पर इसकी जांच भी होगी, और जांच होने के बाद कड़ी कार्रवाई होगी। आप उठाकर रिकॉर्ड देख लीजिए, ये बड़े विजय शर्मा जी चिल्ला के बात कर रहे थे, इनको कहिए कि ये रिकॉर्ड भी ये निकलवा लें कि छत्तीसगढ़ में अपराध कितने हुए और अपराधी कितने अपराधों में विश्लेषण जांच पूरी होने के बाद अपराधी जेल में गए और उन्हें सजा मिली। इसमें भी छत्तीसगढ़ टॉप 3 राज्यों में आता है, क्योंकि यहाँ पर अपराधी बिल्कुल खुलेआम नहीं घूम सकता, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो। अपराधी होता है और उसकी असली जगह होती है जेल की सलाखों के पीछे। तो बिल्कुल उनको उसकी जेल की सलाखों के पीछे उस हत्यारे को पहुंचाया जाएगा। और इस प्रकार की घटनाएं दुखद है, पर किसी एक घटना को लेकर पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर और पुलिसिंग पर प्रश्न चिन्ह लगा देना ये गलत है। ये पुलिस का हमारे मनोबल तोड़ने का भी काम है, हमें उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। आप देखिएगा कल सुबह तक के अपराधी बिल्कुल अपनी जगह पर होगा जहां पर होना चाहिए, और ऐसे बिल्कुल कड़े संदेश हम समाज में आपकी टीवी चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं कि ये विक्षिप्त प्रकार के यदि लोग हैं तो भाई उन्हें या तो घर में बंद करके रखो या पागल खाने भेज दो या उनका इलाज करवाओ उचित रूप से। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं, इसमें पूरे देश में लगातार हम सुन रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं लगातार कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि हो रही हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए और सरकार इस पर ठोस कदम बिल्कुल उठाएगी आने वाले समय। विश्वेश ठाकरे जी, यहाँ पर देखिए एक कहा जा रहा, नितिन बंसाली जी हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को और ज्यादा हम कड़ा करेंगे, लेकिन कानून व्यवस्था को अगर पूरी पुलिसिंग पर सवाल उठ जाता है तो फिर इसको लेकर हमें भी ये कहना पड़ेगा कि अपराधी जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई यहां पर की जा रही है और मनोबल ना गिरा जाए। तो मनोबल को लेकर क्या फिर विश्लेषण होना चाहिए यहां पर कि मनोबल ना गिरे, पुलिसिंग व्यवस्था का और कानून व्यवस्था का राज स्थापित हो। तो ये तो एक सिर्फ एक पार्टी विशेष या फिर जो सरकार में सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं होती, फिर ये सभी की जिम्मेदारी है, तमाम सामाजिक संगठन है उनकी जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी फिर एक जिम्मेदारी और जवाबदेही फिर यहां पर हो जाती है, सरकार की तो है ही जिम्मेदारी और जवाबदेही। बात कह दी कि ये सामूहिक जिम्मेदारी है। हाँ। अपराध रोकना ये सिर्फ सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ ये पूरी तरीके से एक सामूहिक जिम्मेदारी है। इसमें आप और हम भी पूरी तरीके से भागीदार हैं और होना भी चाहिए। आप ये सोचिए कि कितने लोग अपने आसपास हो रहे अपराधों की सूचना देते हैं, ये कितने लोग अपने आसपास जो अपराधी हैं उनके बारे में पुलिस को बताते हैं। तो ये कहीं ना कहीं, हालांकि ये तो जरूर है कि ये दोनों तरफ से होने वाली प्रक्रिया है कि यदि लोग अगर कोई सूचना देते हैं तो पुलिस को भी उतने ही सद्भाव से ये पुलिस को लेना चाहिए और उतने ही अच्छे तरीके से उनसे व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जो पहली बार में पुलिस को सूचना देने वाले के मन में ये आता है
कि मैं सूचना देने जाऊंगा और मुझे ही अपराधी ठहरा दिया जाएगा। तो ये एक जो सदियों से चली आ रही जो अंग्रेजी पुलिस वाली जो बात है, जो छवि है, वो ये एक बात तो है कि ये हम अभी भी तोड़ नहीं पाए हैं। इसके लिए बहुत सारी योजनाएं बनी, इसके लिए बहुत सारी कवायद हुई, पर ये जो अंग्रेजी पुलिस की जो छवि है, अगर ये कहीं ना कहीं ब्रेक हो तो निश्चित रूप से समाज जो है वो अपराध को रोकने के लिए खुद सामने आएगा। लेकिन हाँ, इसके साथ ही जैसा मनोबल वाली बात नितिन जी कह रहे थे, तो उसके लिए भी साइकाइट्रिस्ट की भी एक योजना बनी थी कि हर जिले में एक साइकाइट्रिस्ट होगा, हर जिले में कुछ ऐसी एक्टिविटीज पुलिस वालों को कराई जाएगी जिससे वो जो तनाव होता है, जो मानसिक उनका तनाव रहता है, जैसे जिसके कारण उनका बीपी हाई होता है और वो फिर वो दुर्व्यवहार की ओर होते हैं, तो उसको रोकने के लिए ये इसकी एक कार्य योजना अगर बहुत तेजी से बनाई जाए, नितिन जी चूंकि सत्ता का हिस्सा है, सत्ताधारी पार्टी का हिस्सा है, तो उनको एक पहल इस तरीके की जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कैसे पुलिस को ज्यादा लोगों के करीब लाया जाए, कैसे पुलिस को तनाव मुक्त किया जाए। जब ये चीजें सही हो जाएंगी तो निश्चित रूप से एक तरीके से अपराध पर भी कंट्रोल होगा। बिल्कुल, जैसा कि आ रहा हूं मैं। नितिन भंसाली जी, एक बोर्ड है आपके हाथ में, 29वां दिन, ये थोड़ा सा मैं ये भी समझना चाहूंगा कि हमारे मुद्दे से जुड़ा हुआ है या फिर अलग है ये विषय? देखिए, पुलिस का स्पंदन कार्यक्रम जो है वो लगातार चल रहा है, जिसमें पुलिस के जो जवान हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो स्ट्रेस में हैं, उनको योगा, जुम्बा और अन्य चीज़ों के माध्यम से उनको बिल्कुल रिफ्रेश करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और ये हर जिले में ये कार्यक्रम जो है वो लगातार जारी है और उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। और उसमें इन वारदातों में भी कमी आई है कि बहुत पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी, आप देखिए, सुसाइड कर लेते थे। ये घटनाएं बहुत पहले सुनने मिलती थी, इसमें भी बहुत कमी आई है। अपने साथियों के ऊपर फायरिंग कर देना, ऐसी बहुत सारी चीजों में इस अभियान के बाद कमी आई है और इस अभियान का निश्चित तौर पर लाभ मिल रहा है। पर हाँ, मैंने जैसा कि कहा कि अपराध जो होता है या जो व्यक्ति ये अपराध करने वाला, ये पता नहीं रहता कि ये व्यक्ति किस मानसिक स्थिति में रह रहा है, ये किसके संपर्क में है, ये क्या करने वाला है। तो थोड़ा सा उनके घर परिवार के लोगों को, उनके दोस्तों को भी इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति यदि डिप्रेशन में है। देखिए, इस तरीके से कोई यदि पेचकस से 51 बार यदि उसके किसी लड़की के ऊपर वार करके उसकी हत्या करता, तो मुझे वो व्यक्ति मानसिक रूप से, पूर्ण रूप से तो स्वस्थ नहीं लगता। मुझे वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं लगता जो बहुत सारे टुकड़े किसी के करके उसको बोरे में भर के कहीं फेंक दे, लाश को बहुत समय तक के कहीं छुपा कर टुकड़े करके। तो इन चीजों पे बिल्कुल समाज को भी आगे आना चाहिए, लोगों को भी आगे आना चाहिए। इसमें राजनीति पक्ष विपक्ष की मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। पर ऐसे लोग, साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग यदि रहेंगे राजनीति में, तो आपको मैं क्या कहूँ, एक बयान दिया साध्वी प्रज्ञा ने कि घर में सब्जी काटने का चाकू रखो, इतना धारदार रखो कि सब्जी कटेगी तो किसी का मुंह और किसी का गला काटने में भी काम आएगा। तो इस तरीके के यदि बयान देने वाले लोग राजनीति में रहेंगे तो निश्चित तौर पर। चलिए, विजय शर्मा जी कुछ देर के लिए हमारे साथ नहीं जुड़े हुए थे, तो उनकी वापसी हो गई है। विजय शर्मा जी, आपका रिएक्शन इस पर, क्योंकि ये एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए यहाँ पर सभी के लिए कि सभी लोग मिलजुल कर यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएं ताकि अपराधियों के मन में कोई डर, खौफ कानून और वर्दी का हो यहाँ पर। अभिदोष साहब, क्या सभ्य समाज में इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए? बिल्कुल नहीं सर। कोई ये कहता है कि पुलिस अकेले ही कुछ करेगी, समाज उसमें नहीं रहेगा? निसंदेह होना चाहिए। हाँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने एक बात कही कि ये संभावना है, इस शब्द के आते ही इतना छटपटाने की आवश्यकता क्या है भाई? आप कह रहे हैं वो मतलब आपसे मतलब है, विपक्ष से मेरा, कांग्रेस के मेरे साथी कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। मैं स्वीकार करता हूं, मैं मान रहा हूं भाई कि बिल्कुल यह संभावना हो सकती है और मोस्ट प्रोबेबली तो यही होने वाला है। लेकिन बिल्कुल हमारा दृष्टिकोण ये कहता है कि यह भी एक घटना हो सकती है, यह भी एक बात हो सकती है, उसमें इतने छटपटाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सोचता हूं कि शायद स्वीकार होना चाहिए, हाँ भाई, इसमें काम होनी चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए, इस पे भी जांच कर लेनी चाहिए कि ये क्या स्थिति इसकी बनती। इससे परेशान होने की आवश्यकता कतई नहीं है भाई। और ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वो कोई ऐसा बिरला तथ्य है जो आज तक दुनिया में नहीं हुआ, वो ऐसा कोई बिरला तथ्य है जो कहीं इसमें दिखता ही नहीं है और मैं अचानक से कह दे रहा हूं। अरे दुनिया जानती है साहब, अरे सब जानते हैं भैया। और जो इस तरह की घटना करने वाले होते हैं वो भी सामान्य घूमते फिरते लोग होते हैं। ऐसे नहीं है कि वो पागल खाने से निकलकर कोई घटना कर रहे हैं। आप मिलेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे कि ये स्थिति ऐसी है क्या।
मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि भैया आपको कोई भी आपका जो ओटीपी आता है अगर बैंक ट्रांजेक्शन के समय, तो आपको नहीं बताना है। आपको हर बैंक वाला कॉल कर करके इस बात को बताता है, वो बड़े बड़े विज्ञापन छपा करके इस बात को क्यों? इस तरह के अपराध के पैटर्न है, ऐसा होने से अपराध होता है, इसको नहीं करना चाहिए। इस तरीके से ताकीद यही किया जाता है। जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका यहाँ पर निभाई जा सकती है। कुछ सही सलाह, जरूरी सलाह देकर यहाँ पर ये भी उम्मीद की जा सकती है। यहाँ पर चूंकि समय थोड़ा सा कम है, ये बात और आगे बढ़ सकती थी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन भंसाली जी आपका, विजय शर्मा जी आपका, विश्वेश ठाकरे जी आपका। नितिन भंसाली जी, टी शर्ट में आप भी नजर आ रहे हैं, वो ट्रेंडिंग जो कुर्ता पजामा हुआ करता था वो नहीं पहन रहे, और टी शर्ट में आपके भी एक बड़े नेता भी इन दिनों यात्रा पर निकले हुए हैं। खैर, इन सबसे इतर अगर हम बात करें कानून व्यवस्था की, तो इसको लेकर एक सलाह यहां पर जरूर दी जा सकती है। और एक ऐसा बड़ा मामला सामने आया है जिसकी मिलकर सभी लोग भर्त्सना कर रहे हैं, और इस पूरे मामले में अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। तो आज आपकी बात छत्तीसगढ़ में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। कहानी 4 साल की, भरोसा 4 साल का, तरक्की 4 साल की, नजरिया 4 साल का।